हमरा को वोटर अगर मैंने एनडीए का पक्ष में लोग मान्यता देता है। विधानसभा के चुनाव में जहां एक ही जाति के लोग एकदम मैंने दो ही जाति के बीच में लड़ाई होती थी, बिहार से एक भी केंद्र में मंत्री नहीं दिया, जिसका हमसे कम आबादी है उसको 2-2, 3-3 मंत्री बनाकर रखे हुए हैं। तो यह समाज अब इतने, जिसका 85% आबादी वाले समाज को आप माने सामने थाली देकर छीन लीजिएगा। मैंने देवेश चंद्र ठाकुर एकदम एक तरफा चुनाव जीते थे और इस बार एकदम मैंने चौथे पोजीशन पर चले गए। इसे हमको टिकट दीजिए न दीजिए, हम जय भाजपा तय भाजपा करने वाले नहीं है। तो कोर वोटर है तो हम लोग इसीलिए थोड़े पैदा लिए थे कि हम कोर वोटर बन कर किसी को लोकसभा राज्यसभा सरकार में भेजे। हम लोग उसी का लात जूता और हत्या बलात्कार रंगदारी इनकम टैक्स सेल टैक्स सारी चीजों को मैंने इंस्पेक्टर राज का शिकार हम ही लोग हो। आज कम सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में सबसे ज्यादा बैस समाज को लेकर चर्चा का विषय था कि बैस समाज का वोट जो है कहां वोट जो है प्रत्याशी को किया गया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए साहू भोपाल भारती जी हैं। मुजफ्फरपुर में बैस समाज को लेकर तिरहुत स्नातक उपचुनाव में वोट देने के लिए महागठबंधन से गोपी किशन बनाए गए थे, उनको आप लोगों ने अपील किया था, कितना वो सफल रहा? जिस ढंग से, पहले तो मैं आपके चैनल को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जब जब जनता की आवाज़ की बात बननी पड़ती है तो आप उसकी आवाज़ बनकर दर्शकों में और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। सवाल आपका है कि वैश्य समाज इस उपचुनाव में, तो पहले आपको मैं बता दूं कि श्री गोपी किशन जी वैश्य समाज के पहले उम्मीदवार बनाए गए थे। उसको समर्थन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का मिला। हम उसके लिए मैं महागठबंधन के सभी नेताओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लंबे समय से हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी मैंने चुनौती बनी हुई थी कि वैश्य के नाम पर तेली, सूरी, कानू, कलवार, रौनियार, अगहरी माने 56 उपजातियों में बटा हुआ वैश्य समाज के बीच में बड़ी दूरी होती थी। सीतामढ़ी में चुनाव होता था तो तेली सूरी का हो जाता था, कहीं कानू कलवार का हो जाता, कहीं तेली कानू का हो जाता था। हम लोगों ने सबसे बड़ी जीत हुई है कि गोपी किशन जो वैश्य समाज के बहुत कम आबादी सूरी समाज की है, उसके पक्ष में सभी लोग एकजुट हुए हैं। और इस बार मैंने देखा है कि यहाँ लोग वैश्य समाज के उपजातियों में बहुत सामंजस्य हुआ है। चाहे सीतामढ़ी शिवहर से लेकर आपको मैंने हाजीपुर वैशाली तक, मुजफ्फरपुर तक, सभी वैश्य समाज अपने बीच के जो मैंने उपजातीय दरार को, खाई को पाट कर इस बार वैश्य समाज को वोट दिया है। तब तो वो मुख्य लड़ाई में आ गए थे। तीसरे नंबर पे चल गए आप लोग सपोर्ट करने के बाद। ना तीसरे नंबर ठीक है, चूंकि यह आम चुनाव नहीं है, इसमें सभी लोग चूंकि व्यावसायिक वर्ग लोग वोटर बनने में भी मैंने अपनी दुकान नहीं बंद करके रखना चाहते थे। उस दिन कुछ लोग उस दिन वोट देखे कि 1.5 साल का चुनाव है, तो ऐसी बात नहीं है। इससे तो बैस समाज का जो है हौसला टूट गया ना? टूटा नहीं है। अच्छा बताइए, जहां हम पिछले बार देवेंद्र शाह जी को मैंने कुछ हजार वोट मिला था, इसके पहले आपको रामस्वार्थ शाह जी को कुछ हजार वोट मिला था, इस बार हम मुख्य लड़ाई में आ गए हैं। यह हमारी जीत है। क्रमशः मेरा विकास हो रहा है। जहां मेरी चर्चा तक नहीं होती थी कि वैश्य क्या करेगा, इस चुनाव में तो वैश्य हार जीत का कारण बना। ठीक है, टेक्निकल कारणों से हमारा तो उम्मीदवार एनडीए से ऊपर हो ही ना गया। मान गए कि हमारा को वोटर अगर मैंने एनडीए का पक्ष में लोग मान्यता देता है, लेकिन अगर वोट इधर आ गया तो राजद को भारी कर दिया। आगे भी विधानसभा का चुनाव होगा तो हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि इस बार जो दोनों उम्मीदवार जीते हारे हैं, और जो 2 उम्मीदवार सामने आए हैं, चाहे गोपी किशन जी हो, चाहे आपको मैंने जो निर्वाचित जो है बंशीधर जी हैं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि तिरहुत के इतिहास में पहली बार अति पिछड़ा समाज का बेटा पर लोगों ने विश्वास जताया है और वे अच्छा करे, मेरी शुभकामना है। और इसका असर सिर्फ उपचुनाव तिरहुत पर नहीं पड़ा है, आगे विधानसभा के चुनाव में जहां एक ही जाति के लोग एकदम माने 2 ही जाति के बीच में लड़ाई होती थी, वंचित समाज को, अति पिछड़ा को कोई चर्चा तक नहीं करता था, इस बार अब चर्चा होगी। और सबसे बड़ा तो निशाना आप देख रहे हैं कि जिस वैशाली में हम लोग हैं, क्या होता है
आज़ादी के बाद दो ही लोग तट उपट बाकी लोग टुकुर टुकुर ताक रहा है। माने 10% सत्ता पर एकदम थी। जब से वैशाली लोकसभा का मैंने चुनाव हुआ, मैंने गठन हुआ, वोट हो रहा है, यही 2 लोग रहते थे। अब इस बार भी जो ब्रजवासी जी का जो ट्रेंड आया है, वह ट्रेंड लोकसभा में भी इस बार कोई न कोई पिछड़ा अति पिछड़ा वैश्य समाज यहाँ माने सांसद बनेगा। इसकी लड़ाई हम लोग इसी समय से तेज करेंगे। अच्छा, भाजपा के जो है कई वरिष्ठ नेता जो है आपके समाज से आते हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। देखिए, जो लोग हैं वो हाथी के दांत हैं। माने वो लोग हाथी के दांत की तरह नाम दे देता है कि हाँ फलना अग्रवाल है, फलना साहब, कर क्या रहे हैं, उन्हीं का लोटा बनकर रहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर वैश्य समाज में अगर एक तो प्रतिनिधित्व देते नहीं है, अब बताइए ना, 3 गो पिछले बार लोकसभा था, अब 1 कर दिए। हमारा वोट बढ़ रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व कम रहा है। बिहार से एक भी केंद्र में मंत्री नहीं दिया, जिसका हमसे कम आबादी है उसको 2-2, 3-3 मंत्री बनाकर रखे हुए हैं। बोर्ड का गठन हुआ, वैश्य समाज की कितना उपेक्षा हुई है। आगे कई तरह के पार्टी का संगठन होता है। मुजफ्फरपुर में पिछले बार तो मैंने थी हाथ से लिखा हुआ सीट को आपने बैक कर दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। संगठन में सिर्फ माने जो रबर स्टैम्प टाइप के लोगों को रखिएगा। समाज की आवाज़ बनने वाले वैश्य समाज को जब तक आप संगठन से लेके और विधानसभा, विधान परिषद में नहीं और लोकसभा, राज्यसभा में नहीं भेजिएगा, तब तक वैश्य समाज इसको अब मैंने बर्दाश्त करने की वैश्य समाज को एनडीए जो है अनदेखा कर रही है। अरे अनदेखा करता ना, तो अनदेखा करता लोकसभा में आपने मैंने कहाँ से कहाँ ले आए। उसके बाद मंत्रिमंडल में जहां उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तारकिशोर जी, अति पिछड़ा समाज के थी, मैंने आपको थी नुनिया समाज की आती थी, उनको आप हटाकर किन लोगों को बनाए भाई। तो यह समाज अब इतना, जिसका 85% आबादी वाले समाज को आप माने सामने थाली देकर छीन लीजिएगा और दूसरे लोग को बना दीजिएगा। ये समाज देख नहीं रहा है क्या? इसलिए सारा कुछ देख रहा है। पिछले लोकसभा में आपने क्या किया? 10% आबादी को 80% सीट दे दिए। 17 आपको आपके मिला था, कितना दिए? तो ये सब नहीं देख रहा है। वैश्य समाज का जो बैठक हुई तिरहुत स्नातक उपचुनाव में, इससे जो है एनडीए को फर्क पड़ा है कि नहीं? फर्क पड़ा कि मैंने 4थे नंबर पर आप चुनाव जीतते थे। मैंने देवेश चंद्र ठाकुर जी एकदम एक तरफा चुनाव जीते थे, और इस बार एकदम मैंने 4थे पोजीशन पर चले गए। इससे फर्क और क्या दिखाई देगा? सम्मान नहीं देगा एनडीए तो कहाँ जाइएगा? सम्मान नहीं देगा। जहाँ सम्मान, वैश्य समाज को इसी का बधुआ मजदूर थोड़े है, अब नहीं रहेगा। जहाँ सम्मान वहीं मतदान। अगर दूसरे राजनीतिक दल के लोग, अगर जैसे मान गए कि आपके लोकसभा में मिला इनको आरा से, माले उम्मीदवार को मिला, वहाँ सब लोगों ने वोट किया, चुनाव में जीते कि नहीं जीते? इस तरह कई जगह जीते हैं। आगे भी विधानसभा चुनाव में भी अगर इस समाज को प्रतिनिधित्व दीजिएगा, वो आपका माने उस समाज को वोट देने का काम करेगा। अब न किसी से बैर है या न किसी को दोस्ती है। जहां हमको टिकट मिलेगा वहां हम लोग अपने लोग को उम्मीदवार बनाएंगे। और वो पहले की तरह नहीं था कि हमको टिकट दीजिए न दीजिए, हम जय भाजपा तय भाजपा करने वाले नहीं है। जहां हमारा समाज का उम्मीदवार होगा, मजबूत उम्मीदवार होगा, समाज की आवाज़ बनने वाला उम्मीदवार होगा, उसके पक्ष में मतदान करेगा, चाहे वह एनडीए चाहे मैंने इंडिया कोई भी गठबंधन। 2025 में टेंशन दे रहा है वैश्य समाज पूरे? टेंशन है, शुरुआतें हो गई है। लोकसभा में आप 40 में 40 की बात करते थे, 30 पर आ गए। जहां 3 लाख से जीते थे वो 1,30,000 पर आ गए। इस बार तिरहुत में आप 4थे नंबर पर चले गए। विधानसभा का चुनाव होगा, सब अलग अलग वसूली बजाएगा। इसलिए नहीं है समाज को, जो आपका पहले से भी लोग कहता था कि बनियों की पार्टी, अब बनियों की पार्टी, बनिया वोट दिया, ये समाज खाली वोट देगा, नहीं चलेगा। कहाँ से चलेगा? ये खाली गाय को मवेशी का चारा खिलाएगा, दूहने वाले दूसरे लोग बैठेंगे। अब यह है जब हम चारा खिलाएंगे तो दूहने वाले भी हमारे लोग रहना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इससे तो काफी परेशानी बढ़? अरे परेशानी, अब किसकी परेशानी क्या बढ़ेगी? हम कोर वोटर तो आप लोग, तो कोर वोटर है तो हम लोग इसीलिए थोड़े पैदा लिए थे कि हम कोर वोटर बन बनकर किसी को लोकसभा राज्यसभा सरकार में भेजे। हम लोग उसी का लात जूता और हत्या बलात्कार, रंगदारी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारी चीज़ों को मैंने इंस्पेक्टर राज का शिकार हम ही लोग हों। आज कम जो व्यवसाय में अपने समाज के लोग हैं कम प्रताड़ित हो रहे हैं क्या? अब जाकर लोग को नहीं बोल रहा है, इसका मतलब नहीं जो बोल रहा है वो अपने गुस्से का
इजहार, जिस तरह से शिक्षक को आपने नौकरशाही व्यवस्था के अंदर झोंक दिया था, जिस तरह से उसको समाज में अपमानित करने का काम किया शिक्षक को, उसका बदला उसने अपने एक वोट से देकर आपको माने कहाँ ले गया। इसी तरह इस समाज को जो आप प्रताड़ित कर रहे हैं, इन पर अपहरण हो रहा है, अपराध हो रहा है, तरह तरह के इंस्पेक्टर राज इसी पर है, पुलिसिया राज इसी पर है, दबंगों का माफिया राज इसी पर है, सभी राज इसी पर है। तो इस बार अमकिद आप देख रहे हैं कि मैंने केंद्र और राज्य की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी से क्या सारे लोग के दुकान चौपट हो रहा है, व्यवसाय चौपट हो रहा है। वो कहे तो कहाँ गए। इसलिए इस मोदी है तो मुमकिन है, बोला जाता है। ठीक है तो मुमकिन है, तो देखते देखते देखने लिए कि जहां 400 पार में कहां पर आ गए, इस बार 40 में कहां पर आ गए। समाज को बिहार में मजबूत करिएगा आप। एकदम बिहार के मजबूत के लिए पूरे बिहार में हम लोग अब यात्रा कर, रथ हम लोग का निकलेगा और पूरी जागरूकता करेंगे कि जहां सम्मान वहीं मतदान। जो पार्टी हमको सम्मान देगी, अगला बिहार विधानसभा में 2025 में हम 50 बैच सीट बैच समाज का बनाएंगे और हमारा मुख्यमंत्री होगा। वोट हमारा है, राज तुम्हारा है, नहीं चलेगा। हमारा वोट है, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और हमारी सुरक्षा वो करेगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। चलिए हमारे जो है खास बातचीत करने के लिए साहू भोपाल भारती थे, बैस समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाने को लेकर जो है बड़ा अल्टीमेटम जो है इन्होंने साफ तौर पे दे दिया है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होगा। जैसे कि महागठबंधन के द्वारा जो है लगातार बैस समाज को आगे बढ़ाने को लेकर टिकट भी दी जाती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बैस समाज को कितना महागठबंधन सीट देती है, वही एनडीए के द्वारा कितना सीट जो है दिया जाता है, इस पर भी काफी निर्भर रहेगा। ऐसे में हमारे साथ साहू भोपाल भारती थे, इन्होंने साफ तौर पे बड़ा अल्टीमेटम जो है केंद्र सरकार और बिहार सरकार को दे दिया है। ऐसे ही तमाम का अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।